नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। अब हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के क्रम में इसके श्लोक अध्याय 14 के श्लोक 5 पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान यही बताते हैं कि जो ये प्रकृति है सबकी माता है और मैं इन सबका पिता हूँ। कोई भी जीव हो उसका कहना पूर्ण तभी होता है जब श्री कृष्ण भगवान की आत्मा उसमें जाती है और वह शरीर पूरा होता है। तो इस तरह से सबके जनक कौन हुए? श्री कृष्ण कहते हैं ना कि बेटा पिता की आत्मा होती है। तो अब यहाँ पिता कौन है? कृष्ण भगवान है। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहिनम् वयम्। जो देह है इसको कौन बांधता है? आत्मा से। जो पुरुष है बांधता है। कैसे बांधता है? अपने गुणों के कारण। जब बांध देता है तो इस लोक में वह अपने सुखों को भोगती है। जैसे कोई मंदिर में जाता है और कहते हैं बहुत सुंदर मंदिर बना है, कहेंगे कि आओ बैठो आराम करो, यहाँ विश्राम करो, आज यहीं पर रहो। तो क्या कहते हैं भक्त लोग? नहीं, जा रहे हैं अपने घर जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। इतना भव्य मंदिर है, भगवान के लिए अच्छा स्थान है, भगवान वहाँ खुश होकर रह रहे हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं जाते तो हैं, लेकिन कितना भी कोई अनुरोध करे कि यहाँ रहिए, लेकिन वे रहते नहीं हैं। क्यों? उनकी माया बंध गई अपने घर से। कुछ भी हो अपने घर पहुँचेंगे, पूजा आरती कीर्तन हजर वह करेंगे, लेकिन भगवान को फिर अकेले छोड़कर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? माया से बंध गए। इसी तरह से मनुष्य की आत्मा है वो उसके गुणों से बन जाती है। कोई कितने 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और उसी गुण के अनुसार जो जीव है उसकी प्रवृत्ति होती है। वह अगर तमोगुण का है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रोध वगैरह, चाहे बहुत तामसी प्रवृत्ति का होगा, बहुत ही तामस भोजन करेगा। तो आत्मा है ना वो इस शरीर को कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं, कि मतलब माया नहीं छोड़ती। इस शरीर का अगर छूट भी जाएगा ना तो फिर अगले जन्म में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। वो जरूर कोई ना कोई शरीर जो ढूंढ लेती है, बिना शरीर के नहीं रहती आत्मा। और मनुष्य का जैसा गुण होता है उसी गुण में वो आत्मा को बांध लेता है। आत्मा को भी वही अच्छा लगने लगता है जो उस पुरुष को लगता है। तो देखिए इसी कारण मनुष्य कितना भी भव्य मंदिर हो, कुछ भी हो, उसमें नहीं रहेगा। कहाँ जाएगा? अपने ही घर जाएगा। तो इसे कहते हैं कि जो सत गुण है, तम गुण है, रज गुण है, प्रकृति के साथ उत्पन्न देह के अव्यय देह वाले बांधने वाले हैं। कहते हैं ना शरीर बंध जाता है, आत्मा बंध जाती है। जैसे हम लोग भी बंध जाते हैं अपने घर से, कितना भी अच्छा स्थान मिलेगा लेकिन घूम फिर के अपने घर ही आएंगे। तो इन गुणों के कारण जो आत्मा है वह भी बंध जाती है। और जो दृश्य है अदृष्टा है। दृश्य क्या है? जो ये प्रकृति है। और दृष्टा कौन है? आत्मा है, हमारे चारों ओर देखने वाली है। वह क्या होता है? वह आसक्त हो जाती है शरीर से, और उस जीव से उस बंध जाने के बाद उसे कहीं अच्छा नहीं लगता। अगर सही है तो उसे सब जगह अच्छा लगेगा, समान होगा सब कुछ। जैसे उसमें सत्व गुण होंगे तो उसे सब अच्छा लगेगा, वो समान रहेगा। लेकिन अगर उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ये इस तरह से रहता है जैसे कोई पहले पिक्चर देखते थे ना सीडी वगैरह लगा के, तो खराब हो जाने पर क्या होता था, उसमें जो सफ़ेद रंग रहता था वो नीला दिखाई देने लगता था। लेकिन ये क्या होगा? जो गुणों के गड़बड़ होने से। लेकिन जब वो मनुष्य सत्व गुण में रहता है तो उसे सफ़ेद सफ़ेद ही दिखाई देता है। जैसे सीडी ठीक रहती तो उसका सफ़ेद कलर नीला नहीं दिखाई देगा।
तो इसी तरह से जो सीढ़ी का रंग हरा, लाल, नीला, पीला है वह शुद्ध सही रहती है तो उसके सभी रंग सही दिखाई देते हैं, लेकिन जब खराब हो जाती है तो सफ़ेद पीला रंग दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो पुरुष है वह आसक्त होने पर उसमें विकार हो जाता है और उसका सफ़ेद रंग है वह भी दूसरे रंग का दिखाई देने लगता है। और प्रकृति से बंध जाने पर यह प्रकृति में जो आत्मा है, जो कि दृष्टा है, उसके बावजूद भी शरीर से बंध जाती है। और वह क्या होता है, आत्मा इसी प्रकार की हो जाती है जैसे हम लोग अपने घर से बन जाते हैं, आत्मा हमसे बन जाती है। लेकिन होता क्या है, जब शरीर नष्ट हो जाता है वह दूसरे शरीर में बिना शरीर के नहीं रहती, दूसरे शरीर में चल जाती है, जाना तो उसे है ही है। तो इसी तो जो प्रकृति है ये तो हमारी माता है, भगवान बीज हैं और वे सबके पिता हैं। तो इस तरह से जो भगवान है वे सबके पिता हैं, जो आत्मा है यह हम लोगों से हमारे गुणों के कारण बन जाती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, अपना विशेष ध्यान रखिए, अपना जीवन सुख में बनाइए। भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।